हाइपर एसिडिटी, अधिकतर लोग इससे परेशान भी रहते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिनको भी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको पीला पुखराज बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। अल्सर भी एक जल तत्व की कमी होने की वजह से होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर विकास मित्तल जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विकास जी, पेट की समस्या जब होती है तो क्या इसमें ग्रहों का भी कोई रोल होता है? जब भी कोई भी समस्या होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रह का रोल तो होता ही होता है, क्योंकि ग्रहों ने अपना कार्य तो करना ही होता है। उसके हिसाब से आपको फल प्राप्त होता ही है ग्रहों के। कहा जाता है कि जब पेट की समस्या होती है तो इंसान का मन भी नहीं लगता है और उसे और भी कई तरीके की बीमारियों से जूझना पड़ता है साथ ही साथ। तो इनमें से हम सबसे पहले लेते हैं कि कब्ज की समस्या। तो जब कब्ज की समस्या होती है तो कौन से ग्रह इसके लिए उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल मैम, हमें जो बात करते हैं कि जैसे अपने आयुर्वेद के अंदर भी तो बोला गया कि जब पेट की जितनी भी अपने शरीर के अंदर समस्या है सब पेट के थ्रू ही होती है। पेट की वजह से ही सारी समस्या क्रिएट होती है, चाहे वो कब्ज है, एसिडिटी है, किसी भी प्रकार की है। सबसे पहले वो पेट से ही शुरू होकर बाकी शरीर में फैलती है। तो हम आज बात करें कब्ज की। तो कब्ज की जो समस्या है उनके पीछे भी ग्रहों का रोल होता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में ये भी बता दूं कि जो लीवर है या जो पेट है, इनके पीछे ग्रह को जो कारक है, जो संबंध है, चंद्रमा, सूर्य और राहु, इन तीन ग्रहों का काफ़ी संबंध है। जो चंद्रमा है वो जल तत्व को कंट्रोल करता है, खाद्य प्रकार कंट्रोल करता है, सूर्य पाचन को, और राहु आंतों को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे अंदर शरीर के अंदर वो खाने की जो प्रोटीन वगैरह कुछ भी है वो पहुँचाने का काम करती है। वो जो पेट है, जो लीवर है, उसका जो सिस्टम है वो सब कुछ जो है अपने प्रोटीन वगैरह उनको अलग करता है, जो खाद्य प्रोडक्ट इनको फिल्टर भी करता है। जो अपना लीवर है वो एक फिल्टर का काम भी करता है। तो इसके लिए लीवर सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल है। अगर चंद्रमा खराब हो तब भी दिक्कत आती है। हम भाव की बात करें तो पंचम, नवम, एकादश, ये तीन भाव हैं जो लीवर की समस्या को इंडिकेट करते हैं। इनसे हम लीवर देखते हैं कि उनका लीवर कैसे है, पेट कैसे है, समस्या आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, और इनके पीछे देखे थे गुरु भी, हम जो जुपिटर ग्रह है वो उसको भी मेन रोल होता है, क्योंकि जो लीवर को कंट्रोल करता है जुपिटर कंट्रोल करता है। अगर हम बात करेंगे कब्ज की, अगर कुंडली के अंदर पृथ्वी तत्व की मात्रा ज़्यादा हो तब भी कब्ज की समस्या आती है। अगर जल तत्व की कमी हो, जैसे चंद्रमा जो जल का कार्य जो कब्ज का कंट्रोल करता है, उसकी कमी हो तब भी कब्ज होती है। और अगर शनि, किसी कुंडली के अंदर शनि काफ़ी मजबूत हो, देखा गया कि क्योंकि शनि काफ़ी रूखा ग्रह है। मैंने अब पुराने एपिसोड में हमने बात की थी कि शनि के अगर किसी का शनि खराब हो या ज़्यादा मत हो वो रूखापन देता है। तो उसी तरह पेट के अंदर भी कब्ज की समस्या है, रूखेपन के वजह से आती है। क्योंकि जो कब्ज है, कब्ज को दूर करने के लिए हम जल की बोलते हैं कि जल ज़्यादा पीना चाहिए, जिस वजह से कब्ज नहीं होती, जो अपने डॉक्टर सलाह देते हैं। तो अगर शनि ज़्यादा मजबूत है तब भी कब्ज की समस्या आ जाती है। अगर किसी को कब्ज की समस्या है और उनको कुछ करना पड़े, मतलब कि ग्रहों के हिसाब से कोई उपाय करने पड़े, तो क्या करने चाहिए? मैम, अगर उनको कब्ज की समस्या आ रही है तो पहले तो देख लेना चाहिए किस वजह से आ रही है। पहले से हम ये जरूर देखें कि अकेले उपायों पे डिपेंड ना रहे, डॉक्टर की सलाह जरूर लें पहले। उसके अलावा फिर उपाय करें। जैसे अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो दिन में पानी ज़्यादा लें, क्योंकि पानी जल चंद्रमा का कारक है। तो अगर वो कब्ज को ठीक करना तो जल तत्व को आपको ज़्यादा ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे कब्ज की समस्या कम हो। अगर कब्ज की समस्या है तो अपना दिनचर्या का भी आप ध्यान रखें। आपकी जो दिनचर्या है जो डिस्टर्ब हो रखी है उसको भी कंट्रोल करें। अगर आप बात करें ना कि उपल भी आप कुंडली के हिसाब से दिखा के आप धारण कर सकते हो, जिस वजह से आपको कब्ज की समस्या दूर हो। अगर उपल के अलावा अगर आप नारंगी कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर, कपड़े के अंदर, धागे के अंदर, उसका शरीर के साथ प्रयोग करें, जिससे आपको कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। कहा जाता है कि कब्ज की समस्या होने पर मोती भी धारण कर सकते हैं, तो ये चांदी में होना चाहिए या सोने में होना चाहिए या प्लेटिनम में होना चाहिए? तो मोती है मैम, 99% मोती हम चंद्रमा का हम चांदी में ही डलवाते हैं।
कि चंद्रमा ठंडा होता है तो सोना गर्म होता है, तो मोती ठंडे के कारण जल तत्व की वजह से हम चांदी का भी प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपर एसिडिटी की। ये पेट की दूसरी समस्या आमतौर पर पाई जाती है, अधिकतर लोग इससे परेशान भी रहते हैं। तो इनमें कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से ये हाइपर एसिडिटी होती है? मैडम, अक्सर देखा कि आजकल हाइपर एसिडिटी की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न है कि एक तो स्ट्रेस लेवल, अगर आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है जिस वजह से आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है, क्योंकि हम जो स्ट्रेस देखते हैं चंद्रमा से देखते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर चंद्रमा सूर्य के नज़दीक है, जैसे सूर्य के प्रभाव के अंदर कुंडली के अंदर की बात कर रहे हैं हम, अगर है तो भी हाइपर एसिडिटी की समस्या आपको आ सकती है। या आपकी कुंडली के अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा मौजूद है, कुंडली के जो अग्नि तत्व के ग्रह है उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। हाइपर एसिडिटी की समस्या को हल करने के लिए ग्रहों के हिसाब से क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल मैम, अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो उसके लिए पहले तो आपको चंद्रमा को ठीक करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, और दूसरा जो आपके अंदर जल तत्व का बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ना ज़्यादा ठंडा पिए ना ज़्यादा गर्म। उसको दिन की जो दिनचर्या के अंदर पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे भी आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। कहा जाता है कि जब हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो तांबे के पात्र में रखकर पानी पीना उचित होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मैम, अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो तांबे के अंदर जल रखकर आप पानी पी सकते हैं। उससे भी जो आपके अंदर प्रॉब्लम हाइपर एसिडिटी से आ रही है उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलते हैं। हाइपर एसिडिटी जिनको होती है उनको भी क्या मोती या ओपल पहनना चाहिए? बिल्कुल मतलब मैडम, अगर जिनको भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको मोती और ओपल धारण कर लेना चाहिए, पर उसको एक बार विचार जरूर करा लें अपने किसी पंडित जी से, ज्योतिष सलाहकार से, कि उनको ओपल और मोती सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे पता चलता है कि कोई रत्न सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल मैम, ये क्योंकि देखा गया है कि अक्सर हम उन रत्नों को डलवाते हैं जिनका ग्रह कीने कुंडली के अंदर कमज़ोर अवस्था में पड़ा होता है। अगर वो ग्रह कमज़ोर ना होकर ख़राब है या बुरे घरों में बैठा है तो उसको धारण करने से उसके ग्रह की जो आपके अंदर नेगेटिविटी पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपने रत्न धारण करना है अपने किसी अच्छे ज्योतिष से या किसी अपने जो विद्वान से उनका पता कर लें कुंडली दिखा के कि आपके अंदर कहीं ये जो ग्रह है, जैसे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, कहीं बुरे भाव तो नहीं बैठा है या किसी के साथ बुरा संबंध तो नहीं बढ़ रहा, जिस वजह से आपको अगर वो मोती ने अगर अच्छा फल देने की बजाय बुरा फल ना देवे आपको। पेट की एक समस्या और है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वो है अल्सर। अल्सर होने पर कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? मैडम, अल्सर भी एक जल तत्व की कमी होने की वजह से होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा मौजूद होने की वजह से भी अल्सर की समस्या आ जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो हमने आज बात की, विषय में बात की है, जल तत्व के बारे में ही बात की है कि जैसे एसिडिटी है या कब्ज है, ये सारे जल तत्व की कमी की वजह से होता है। जैसे किसी कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर राहु का संबंध हो या सूर्य का संबंध है, और सूर्य अग्नि जो ग्रह हैं, जो अपने अग्नि के जो कारक ग्रह हैं, उनसे संबंध होने से भी ये अल्सर की समस्या आ जाती है। जब किसी को अल्सर की समस्या हो जाती है तो फिर उसके क्या उपाय हम कर सकते हैं ग्रहों के हिसाब से? अगर जिनको अल्सर की समस्या है उनको जल जो ग्रहण है, पानी के जो जल का ग्रहण है, दिन में काफ़ी वो लेना चाहिए। और अगर हो सके तो चांदी के गिलास के अंदर रात को पानी भर के सुबह उनको ग्रहण करें, तो उसमें भी अल्सर की समस्या के अंदर जो कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। ये एक मेन उपाय है जो आसानी से आप घर बैठ के कर भी सकते हो। और आपको मेन अपना दिनचर्या खान पीन भी सही करना पड़ेगा। अगर आपको अल्सर है तो ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए, जिस वजह से ये समस्या क्रिएट हो जाती है। विकास जी, कहा जाता है कि जिनको अल्सर की समस्या होती है उनको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम, पीला पुखराज जिनको भी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो जॉन्डिस है, चाहे अल्सर की समस्या है, चाहे किसी भी तरह की, उनको पीला पुखराज बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि पीला पुखराज आपको उन जो समस्या उसको बढ़ा देगा, उसको कम नहीं करेगा। विकास जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।